उत्तर प्रदेश में नए मुखिया को लेके सरकार और यूपीएससी आमने सामने है। योगी सरकार ने यूपीएससी को कुछ नाम भेजे थे जिसे संघ लोक सेवा आयोग ने ठुकरा दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा, हम सीनियरिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूपीएससी ने पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल को लेकर योगी सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों मुकुल गोयल को हटा दिया गया, जिसका जवाब योगी सरकार ने पत्र लिख के दिया। पहले जानते हैं कि क्या है मामला, क्यों यूपीएससी को यह कहना पड़ा, क्यों सुप्रीम कोर्ट का हवाला देना पड़ा, क्यों डीजीपी को लेके ये पूरा तनातनी चल रहा है। डीजीपी का कार्यकाल जो होता है वो 2 साल का होता है। सुप्रीम कोर्ट के का हवाला देते हुए यूपीएससी ने कहा डीजीपी का जो कार्यकाल 2 साल का होता है। इससे पहले अगर भ्रष्टाचार का मामला है या नहीं, आपराधिक मामले हैं या नहीं, क्या वो भारतीय सेवा नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, किसी भी डीजीपी को हटाने से पहले इन सब नियमों को देखना होता है। क्या यूपी सरकार ने इन सब नियमों को देख के यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया? इन सब मामले पे आयोग ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगा। आयोग ने जवाब में मांगा कि मुकुल गोयल के खिलाफ क्या कोई मामला था, अगर मुकुल गोयल के खिलाफ भ्रष्टाचार आपराधिक मामले में कोई सजा है या अन्य कोई मामला है तो उसका दस्तावेज उपलब्ध कराएं। यूपी की योगी सरकार ने यूपीएससी को जवाब दिया कि मुकुल गोयल डीजीपी पद से हटाए जाने की वजह यह थी कि वो डीजीपी पद पर बने रहने लायक थे ही नहीं। मुकुल गोयल इस लायक नहीं थे कि डीजीपी बनते। चयन के लिए वरिष्ठता के साथ साथ क्षमता भी होनी चाहिए। इसके बाद योगी सरकार ने लिखा कि मुकुल गोयल 2006-2007 में पुलिस भर्ती घोटाले में सस्पेंड किए गए थे। मुजफ्फरनगर दंगे के समय वो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे। सहारनपुर में जब उनकी नियुक्ति थी तो उन्हें सस्पेंड किया गया था। इसके बाद वो जब डीजीपी बने तो लगातार उन पे कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इन सब मामले में संलिप्तता पाए जाने पे उन्हें यूपी डीजीपी पद से हटाया गया। यूपी में पिछले 4 महीने से अपने डीजीपी की तलाश है। सूत्रों के माने तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नया डीजीपी उस अधिकारी को बनाना चाहती है जिसके अंदर कानून व्यवस्था को संभालने की क्षमता हो। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ पैनल के नाम भी भेजे थे, जिस पर यूपीएससी ने सरकार से सवाल पूछे थे कि मुकुल गोयल को हटाने के बाद उत्तर प्रदेश में अभी तक डीएस चौहान कारवार डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से उत्तर प्रदेश को अस्थायी डीजीपी की तलाश है। आपको बता दें कि पिछले 4 महीने जब से चुनाव खत्म हुआ तब से उत्तर प्रदेश को अपने नए डीजीपी की तलाश है। योगी सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा डीजीपी हो जो कानून व्यवस्था को संभाल सके। इसी क्रम में उन्होंने मुकुल गोयल को हटाया। इसी में उन्होंने डीएस चौहान को प्रभारी डीजीपी बनाया और कुछ नाम पैनल भेजे भी यूपीएससी को, जिसको यूपीएससी ने ठुकरा दिया और पूछा कि मुकुल गोयल को आखिर हटाया ही क्यों। आपको बता दें कि सितंबर के पहले सप्ताह में डीजीपी के चयन को लेकर योगी सरकार ने आयोग को अपनी एक रिपोर्ट भेजी थी। सरकार ने मुकुल गोयल को 11 मई 2022 को कार्य में लापरवाही के आरोप लगाते हुए डीजीपी पद से हटा दिया था। उनकी वजह से डीएस चौहान को कार्यवार डीजीपी नियुक्त किया गया था। तब से वो इस पद पर बने हुए हैं। मुकुल गोयल को इस वक्त डीजीपी सिविल डिफेंस पद पर तैनात किया गया है। यूपीएससी और योगी गवर्नमेंट के लेटरबाजी को समझिए कि कैसे होता है डीजीपी चयन प्रक्रिया। डीजीपी के पैनल को आखिर कैसे यूपीएससी मंजूरी देती है या फिर कैसे एक राज्य को डीजीपी मिलता है। डीजीपी के लिए पैनल में उन अफसर का नाम शामिल किया जाता है जिनके रिटायरमेंट में कम से कम 6 महीने का वक्त बचा हो। मुकुल गोयल के रिटायरमेंट फरवरी 2024 में होना है, यानी 1.5 साल का वक्त बाकी है। दूसरे नंबर पे 1988 बैच के आईपीएस आर.के. विश्वकर्मा आते हैं जो मई 2023 में रिटायर होंगे। लेकिन वर्तमान में डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान का रिटायरमेंट मार्च 2023 में है, जो इस समय कारवार डीजीपी हैं। योगी सरकार ने लेटर लिख के अपना जवाब यूपीएससी को दे दिया है। उन्होंने एकदम साफ तौर पे कह दिया है कि मुकुल गोयल डीजीपी बनने लायक नहीं थे। और वहीं यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि हम सीनियरिटी के ही तर्ज पे किसी को डीजीपी नियुक्त करेंगे। योगी सरकार ने यूपीएससी को अपना जवाब भेज दिया है। जवाब में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मुकुल गोयल डीजीपी बनने लायक थे ही नहीं। अब आगे यूपीएससी का क्या रुख होगा ये तो समय बताएगा। क्या यूपी को नया डीजीपी मिलेगा या अभी उसमें वक्त लगेगा? उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश।